नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण में हम उसका अर्थ, कारण, इटली में ही क्यों हुआ, इसकी विशेषताएं और पुनर्जागरण का पूरे विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगर पुनर्जागरण के अर्थ की चर्चा करें तो पुनर्जागरण के अर्थ की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में, जो प्रारंभ इटली से हुआ और उसके बाद समस्त यूरोप में फैला, तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप ने अपने प्राचीन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए परंपरागत व रूढ़िवादी विचारों के स्थान पर अन्वेषणात्मक, आलोचनात्मक, तार्किक तर्क के आधार पर जो सोच विचार और नई प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसने मानव जीवन के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया, उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। अर्थात अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ भी देखें तो ये फ्रेंच भाषा के रेनेसा शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये दूसरा जन्म, पुनर्जन्म, अर्थात पहले जीवित थे, बाद में किसी कारण से अवरोध उत्पन्न हुआ, अर्थात यूरोप के क्षेत्र में पहले सभ्यताएं बहुत उन्नत अवस्था में थी, कुछ कारणों से सभ्यताओं पर दिक्कतें, सभ्यताओं का पतन हुआ, उसके बाद दोबारा से कुछ कारणों से यहाँ पर जो उन्नति हुई उसी को पुनर्जागरण कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में यूरोप में रोमन और यूनानी प्रभावशाली और गौरवपूर्ण सभ्यताएं थीं, लेकिन मध्यकाल में सामंतवाद और धर्म के प्रभाव के कारण ये जो गौरवशाली और प्राचीन सभ्यताएं थीं, इनका पराभव हुआ, इनका पतन हुआ और इनके स्थान पर धर्म का प्रभाव, पारलौकिक जीवन, आडंबर, अतार्किक दृष्टिकोण आदि का प्रभाव तेजी से बढ़ा, जिसके कारण यूरोप में आलोचनात्मक, अन्वेषणात्मक, तार्किक दृष्टिकोण का अभाव हुआ। लेकिन 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न कारणों से बौद्धिक चेतना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, मानववाद का दृष्टिकोण, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ, जिसके स्थान पर जो परंपरागत जो सोच थी उसमें परिवर्तन आया और एक नवीन सोच हुई। उसी नवीन सोच के बाद जो परिवर्तन आए उनको हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। अर्थात अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान इटली से प्रारंभ होकर समस्त यूरोप में जो नवीन विचारों की, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण, मानववाद दृष्टिकोण की जो बयार बही और जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन के सभी क्षेत्रों पर व्यापक परिवर्तन पड़े, जिन्होंने संपूर्ण यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा प्रदान की, उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। अब पुनर्जागरण के संदर्भ में हम कुछ तथ्य अगर देखें तो पुनर्जागरण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के रेनेसा से बना है, जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के विद्वान वेशारी ने किया। वेशारी जो है, इन्होंने स्थापत्य कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में आए परिवर्तनों के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी में दिद्रो द्वारा पुनर्जागरण का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया गया और इसने स्थापत्य कला, विज्ञान, मूर्ति कला, भौगोलिक खोज व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आए परिवर्तनों के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण शब्द का प्रथम प्रयोग वेशारी द्वारा, जबकि व्यापक रूप से प्रयोग दिद्रो द्वारा किया गया। धन्यवाद।